यही हुआ है कि शेर वापस आया, अदरवाइज ड्रामा इज़ ऑन रिपीट. वी आर सीइंग रिपीटेड सीन्स ओवर एंड ओवर अगेन. वही बातें हो रही हैं. दिस टाइम इट वाज मोर अबाउट पुलिस कमिंग एंड टेकिंग ये व्हाट्स हर नेम, फजर को जाना, वो डर. बट अदरवाइज जिसे कहते हैं ना, सवाए शेर का वापस आना और इनका रोमांस थोड़ा सा ज़रा सा आगे जाना, ये दो चीज़ें इसमें ज़रा सी हुई हैं. आई थिंक शेर का वापस आना अच्छा था. इट वाज नाइस. आई जस्ट विश हीड कम बैक स्लाइटली डिफरेंट. जब आप एक इतने हॉरिफिक एक्सपीरियंस से, you've lost your father, you've been in a mental asylum, everything has happened to you, आपके पास, इसके पास तो खैर नहीं है, फिर यहाँ इस घर में आता है जहाँ अपने आप को वो ठीक कर रहा होता है. मैं कहती हूँ पहले और इस शेर में थोड़ा सा एक फ़र्क होना चाहिए था. He shouldn't have been exactly the same person. नहीं, शेर देखिए, शेर की But I feel that वो जो पूरा, because see designer कपड़े और that just for me takes away from character. Just totally takes away from character. I think him, वो जो पूरा जो जिम का जो दिखा रहे थे and him getting better, घर पे जो था when he was in the house, उफ, टेलीफोन प्यार तो मेरे लिए ज़बरदस्त था. वो जो एक टेलीफोन टॉक थी इन दोनों की, उसमें इज़ वेयरिंग अ नॉर्मल टी शर्ट एंड ऑल. आई जस्ट फील दैट बाल समथिंग, बिकॉज आपको टाइम मिलता है सोचने का कि मेरे साथ क्या हुआ है, अब आगे मैंने क्या करना है. बट ही इज़ कम बैक एग्जैक्टली एज दैट पर्सन. सो आई जस्ट, अगेन, दिस इज़ मी, दिस इज़ व्हाट आई फील. ऑब्वियसली देयर आर मिलियंस ऑफ व्यूज़. You guys are correct. I am wrong. लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपने स्टार्ट देखा हो ना, उसमें इसकी स्टाइलिंग इनिशियल शेर की डिफरेंट थी. स्टार्टिंग में थोड़ा सा रफ था, थोड़ा सा वो था. अब जब ये इस तरह से आया ना, तो ये आई थिंक अपनी फैमिली को दिखाना चाहता है कि अब मैं प्रॉपर तैयार हूँ. वो तैयारी हर जगह नजर आ रही है कि ही. अच्छा नहीं, आई डोंट सी इट दैट. मुझे वो लगा क्योंकि शुरू में इसकी स्टाइलिंग डिफरेंट थी, बीच में फिर इसके वो वाला जोन आया, अब इसकी स्टाइलिंग अब डिफरेंट है. But I love the telephone pyar. I think that conversation that they had on the phone was absolutely lovely. मुझे लगता है कि दानिश तैमूर, this boy doesn't smile enough. ये बच्चा, he needs to smile. He's got a beautiful smile. और फिर वो जब फ़ोन रख देता है और उसको पता है कि अब वो फजर से बात नहीं कर सकता, तो क्या कहते हैं, सॉरी वी टॉकिंग अबाउट, आप इमोजी की दिखाएंगे. मैं तो शाबाश, आप तो प्रोफेशनल, आप देख ले. अच्छा, आप लगता है टीवी पे आते हैं. अच्छा, आपने काम किया है जी, थोड़ा थोड़ा. आप बताएं, ये लाइन बोल दें. उलझ रही हो, अटक रही हो, या दगा दे के क्या कर रही हो, शर्मिंदा हो रही हो. ये क्या कर रही हो, यही तो बड़े मुश्किल था ये. मैं कह जुमला, ओह वेरी नाइस. और फिर ये अगला जुमला उससे भी ज़्यादा हैवी. ये हीरो विलन तो फितरतन होते हैं, हालात उनकी फितरत बताने आते हैं. समझ आई है ना? है सॉलिड था ना कि जो हीरो विलन होते हैं ये तो फितरतन होते ही हैं. ये जो हालात हमारी ज़िंदगी में आते हैं ना, उनकी फितरत बताने आते हैं लोगों की कि कौन हीरो है, कौन विलन. ओह नाइस. हाँ, समझ ला. her line, her scene with her was very good. ये हमारी राइटर कौन है? जंजीबील. एग्जैक्टली, इसलिए इतने अच्छे जुमले हैं. समझो तो मुकर्रम. और फिर उसके बाद इसमें कोई डायलॉग बहुत अच्छा था जो मैंने कौन सा, ये रूह वाला कितना प्यारा था ना, कि जब मोहब्बत हद से बढ़ जाए तो मतलब फिर रूहों का मिलाप, रूहें जो है, नहीं रूहें मिलाप नहीं है, रूहें जो है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है कि जाओ बॉडी से निकल के जाके महबूब से मिलाओ, तो उसको मिलाप ही कहते हैं नादिया. नहीं, वो कुछ और चीज़ होती है. ये नहीं होता, इट डजंट रूहों का मिलाप. नहीं, वो कुछ और होता है, अच्छी बात नहीं होती. रूहानी मिलाप नहीं, ये कुछ और होता है. आप जाके मिलके सैर सपाटा करके स्पिरिचुअल मीटिंग. बदतमीज़, कितनी अजीब बात है. बाकी डायरेक्टर को हम कहेंगे तो डायरेक्टर को ज़रा वो पहले ही मैंने बताया कि ज़रा सीन जानदार करना चाहिए था. अच्छा, मुलाजमा वाला और बेटे वाला सीन बहुत क्यूट था. इस दफ़ा तो हो ही गया ना, सड़ के वो आया बीवी से और फिर वो उसको देख रही है, क्या देखती रहती है तो मुझे इतनी, मुझे आपको देखना नहीं सुनना अच्छा लगता है, आपकी बातें बहुत प्यारी लगती हैं, सुनने में मज़ा आता है. कि क्या करोगी अंगूठी का, बस ये वो सारा शॉपिंग करूँगी. छत डलवानी है. क्या करनी? छत डलवानी है. हाँ, छत डलवानी. तो ये ज़्यादा गौर से देख रहा है वो. दैट वाज वेरी नाइस. बड़ा क्यूट सा, बड़ा प्यारा सा रोमांस. कहते तुम जब मैं अगर हो मिल जाओ, कहती मेरे पास आप होते तो पता नहीं मैं आपके पाँवों को धोती रहती, धो के पीती. नहीं था. मैंने कहा वो पिएगी नहीं. पाँव धो के बाल्टियाँ साफ करती रहती, नई बाल्टी ले आती.
पाँव धो धो के रखती। पाँव धो धो के पौधों को डालती। कुछ भी हो सकता है, आपकी मर्जी है, लेकिन दैट बट तकी यू वर सो गुड इन दैट सीन। हाँ, बड़ा जो तुम्हारी जो स्माइल उसकी इसके लिए है ना, पूरे ड्रामे में, ना बाप के लिए ना बेगम के लिए। बेगम तो वैसे वाकई इतनी बदतमीजी इसको कर रही होती है, सड़ा वही रहता है ये, जैसे इसको दिखता है ना। अच्छा, बेगम चीखे मारी है, जूस मंगवा दो, जूस मंगवा दो, जूस मंगवा, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, जूस मंगवा दो, जूस मंगवा दो। जैसे ही आती है ना नौकरानी, और मूड एकदम। वैसे सही बात है कि आपसे इतने प्यार से बात करे, आपको इंपॉर्टेंस दे, मैसेज है इसमें। ये नैनीज और नौकरानीज का बड़ा गड़बड़ है ना, ये भी नैनी है, तो बड़े होके नैनी आप चाहें और तो बन तकी की सकते आंखों में हैं। चमक आती है उसे देख के, क्या? चमक आती है उसकी हाँ आंखों हाँ में। एकदम, क्योंकि वो उसको इतनी तारीफें करके उसको कहाँ बिठाती है भाई, ऐसे कि आप तो ये और वो, बाकी मुनज़्ज़ा इज़ हैप्पी, मम्मी इज़ हैप्पी। अब इसके बाद जो ड्रामा है शेर ऑन अ सीरियस नोट, अब ये बड़ा फिर से पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि दानिश फिर से अब तो बदले होंगे। साफ सुथरा होके आ गया। मैंने सदका दिया दानिश तुम्हारा, बाय द वे, जब वापस आए हो ना तो मैं टीवी के ऊपर से ऐसे बाहर के मैंने सदका दे दिया तुम्हारा, तो क्योंकि वो लुकिंग सो नाइस, और बेचारा इतना बीमार और सफ़र करके आया वापस। तो ऑल द बेस्ट टू द शेयर टीम, क्योंकि देखिए जब व्यूज़ आते हैं किसी भी पाकिस्तानी ड्रामे की तो खुशी होती है, हमारी प्रोडक्ट है, और अभी इंशाल्लाह और मज़े की होगी, लुकिंग फॉरवर्ड। और इंशाल्लाह मेरे इस शेर के भी सीन बढ़ जाएंगे, ये इंशाल्लाह दुआ तो ये है, पता नहीं हुआ क्या है, चक्कर क्या है, सीन गए कहाँ। तो अब हम नंबर कितने दें? राइटिंग और डायरेक्शन के जितने भी आप देना चाहें। आई गिव राइटिंग के 8 और डायरेक्शन के वो मुझे नहीं अच्छा लगा, वो वाला पार्ट इंप्रेसिव नहीं था। वो कंकर मारने वाला, कंकर वाला नहीं, वो वाला पार्ट जब वो एंट्री हो रही थी ना उसकी तरह, लेकिन उसके बाद वाला अच्छा था, वो तो बहुत अच्छा सीन। वो अच्छा। 8 डायरेक्टर के भी 8 मरीना जी, पूरे पागल खाने से जान छुटी रंगून वाला से। अब क्या किसको कर रहे हैं? हम करें राइटिंग डायरेक्शन को। अच्छा, मेरे लिए आई एम स्टिल नॉट 100% ऑन बोर्ड शेर। मुझे थोड़ा सा हार्ड वॉच लगता है, बिकॉज आई फील दैट रेपिटेशन बहुत ज़्यादा है। एक सीन है जिसमें नबील पूरी अपनी शर्मिंदगी और अपना दर्द जो है वो अपनी बीवी को बता रहा है अबाउट द कोर्ट सीन में आया, फिर वो आए, फिर उसने ये किया, फिर उन्होंने ये किया। अब यार हम देख चुके हैं 2 दफ़ा और तुमने 3 दफ़ा ऑलरेडी अपनी शर्मिंदगी की बात की। तो ये जो चीज़ है ना, जो आप कह रहे थे ना कि इसको आई विश वी हैड टर्न्ड इट इनटू मोर ऑफ ए मीनिंग, आप कहानी अब आगे निकालें इनकी ना, फंसे हुए हैं ये लोग, वहाँ फंसे हुए हैं। और फिर पोपो का वो सीन, और आपको सॉरी मैं कट करूं, आपको पता है मोमेंट्स आई थी, जैसे वो बाप दूध लेके आता है, वो हाँ, पूछने आता है कि भाई हाँ, तुमने रखा क्या है, वहां पे उसकी बात नहीं हो पाती। ऐसी कुछ सिचुएशंस बनाते हैं, Exactly. कभी तुमने लड़के को रखा किधर है, ये पहला सवाल है जो आपके जहन में आता है। इवन जब फुप्पो उसको वो करा रही है, वहाँ भी वो पूछ सकती थी, अच्छा अब बताओ तो सही उसका क्या है क्या नहीं है ना। व्हेन फुप्पो इज बी, जहाँ सुनीता थोड़ी सी घबरा जाती है कि ये शायद अपने उसमें खुशी में कोई धोखा ना दे दे मुझे। टेंशन क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि व्यूअर को भी इन्होंने रिपीट में जुमले लगा दिए, सारा कुछ रिपीट, एवरीथिंग वाज रिपीट। बट आई लव द रोमांस, ही स्माइल्ड एंड आई लव हिज स्माइल। आई थिंक ही शुड स्माइल मच मोर। मुझे टेलीफोन वाला दानिश शुड स्माइल मोर। The telephone scene was very nice. The other scene is something Danish is good at. I mean, we know he's very good at expression. He's very good at romance also, by the way. But he smiles very, little. But and Fajr is, and I don't mean this in a bad way, but उसका एक बहुत straight faced बातें करती है. Like she just sort of looks at you and she talks, and that's how she's doing all her scenes. So I'll give her a 7. 7. There's nothing that's And Danish? 8. Nothing that blows